नौकरी अपने आप होगा, तो शिक्षा में सुधार लाना हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। और दूसरा मुद्दा, पार्टी आपको टिकट देगी? हम तो पूरा विश्वास करते हैं 100% कि हम ही को टिकट मिलेगा। शुरू से लगातार रहे हैं, किसी के जैसा पार्टी में इधर उधर जाने का काम नहीं। पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी भैया भी और तेज भैया भी और निशा दीदी हमारे पापा के नाम पर उचित विचार करेंगे और कहीं संदेह नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा। जातिवाद की राजनीति पे कितना भरोसा करते हैं? आज के समय में जातिवाद ना के बराबर है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और सभी विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लग गए हैं और अपने अपने पार्टी के समक्ष अपना दावा पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो पिछले दिनों चर्चा में भी था। यहाँ के जो विधायक थे बच्चा यादव उर्फ जयवर्धन यादव, वे राजद का दामन छोड़ के जदयू में शामिल हो गए थे, जिसके बाद कि अब यहाँ से राजद के कौन उम्मीदवार होंगे, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरक प्रसाद। इनके बारे में बता दूं, इनका परिवार 1952 से ही यहाँ इस पंचायत के मुखिया रहे हैं। रामकृत यादव जिनका नाम है, स्वर्गीय रामकृत यादव, स्वतंत्रता सेनानी भी ये थे। 2001 में स्वयं हरक प्रसाद जी पंचायती राज में यहाँ के इस ग्राम पंचायत के मुखिया यहाँ रहे हैं। और अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो पिता स्वर्गीय बाल मुकुंद प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, माँ यमुना देवी भी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। बड़ा बेटा बीडीओ है, बड़ी बहू शिक्षिका है, छोटा बेटा इंजीनियर है, छोटी बहू शिक्षिका है। ये इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि हुआ। ये मैं इसलिए बता दिया चूँकि इनके बारे में आप लोगों को जानकारी मिले। अगर राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो जब से राजद का गठन हुआ है तब से ये राजद में जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा बताया जाता है। ये खुद जेपी आंदोलन की अगर बात की जाए या फिर पटना यूनिवर्सिटी की बात की जाए, लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ के ये राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। अब जब ये पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से अपना दावा पेश कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, तो आज ये पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा वहाँ पे है चुनाव का, तो क्या लगता है सर, क्या मुद्दा है अभी पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में? मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुख्य मुद्दा में है कि जो बाकी विकास है हम विकास करेंगे, और अस्पताल में और सब चीज़ में जो रोड में कमी है वो हम पूरा करेंगे। और मेरा सहयोग बहुत मिल रहा है, वहाँ के जितने लोग हैं बहुत लोग हमको कह रहे हैं, तब उनके अथी पर भी हम लोग उम्मीदवारी पेश किए हैं। हमारे साथ मुखिया जी के साथ में ही उनके पुत्र भी अभी यहाँ पे हैं और इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये 2000 ईस्वी से पहले से राजनीतिक में जुड़े हुए हैं। तो इनका अनुभव और इनका कार्य करने का जो नया सोच है, ये दोनों मिलकर और पालीगंज की रूपरेखा को बदलने का दावा कर रहे हैं। क्या है सर, आपको क्या लगता है पालीगंज में वर्तमान जो विधायक हैं, क्या कमी रह गई उनमें? माननीय विधायक जी के द्वारा वर्तमान में जो कमी रह गई, लोगों के, युवाओं के बारे में और छात्र के बारे में, रोज़गार के बारे में वो नहीं सोचे। सड़क और नली गली ये तो हर कोई बनाता है, ये मुखिया जी के द्वारा भी बनाया जाता है, तो ये कोई ख़ास उपलब्धि नहीं रही। जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने रोज़गार को दरकिनार किया, आज तक कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, ठीक उसी तरह हमारे विधायक जी के द्वारा भी यही सब कमी किया गया, और जिससे वहाँ के युवाओं में, छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। इसी कमी को दूर करना चाहेंगे। हमारा मेन मुद्दा रहेगा राजनीति में कि हम वहाँ की युवाओं को रोज़गार दें, सरकार से, जो भी सरकार है उससे सिफारिश करें ताकि रोज़गार मिले। क्योंकि जिस परिवार में एक नौकरी होता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कम से कम उस एक नौकरी से पति पत्नी, माँ बाप और उनका बच्चा ज़रूर खाता पीता है। तो सबसे बड़ा विकास तो यही होगा कि मैं हर परिवार को एक नौकरी दिलवा दूँ, या जैसे भी शिक्षा सुधार होगा तो नौकरी अपने आप होगा। तो शिक्षा में सुधार लाना हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। और दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य के प्रति होगा, क्योंकि इस कोरोना काल में हमने स्वास्थ्य के कमी को देखा है और किस तरह से दर दर गरीब लोग भटक रहे हैं, एम्बुलेंस में ही ख़त्म हो जा रहे हैं, जिसका सरकारी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं मतलब सर्वप्रथम दूर करना चाहूँगा। आप यहाँ से मुखिया भी रहे हैं और आपने अभी आपसे बातचीत जब हो रही थी तो आपने बताया कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप अब यहाँ से विधायक में लड़ें हों।
क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? हम तो पूरा विश्वास करते हैं 100% के हम ही को टिकट मिलेगा। हाँ, विश्वास जिस तरह से पार्टी में हम वर्क किए हैं या शुरू से लगातार रहे हैं, किसी के जैसा पार्टी में इधर उधर जाने का काम नहीं किया है, पार्टी के वफादारी में रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा ही टिकट मिलेगा। क्या रहेगा आपका प्राथमिक जो है कार्य विधायक बनने के बाद? सबसे पहले आप क्या करेंगे पालीगंज में? सबसे बड़ी समस्या तो भ्रमण करते हैं, तो हम तो अभी सब लोगों को जो काम रहता है वो करते हैं। बाकी जो है सड़क, अस्पताल या वहाँ बस वाला या किसी तरह का कमी होगा वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है टिकट के बारे में क्या कहना चाहिएगा आप? क्योंकि इनका तो राय ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये बहुत पहले से राजद में जुड़े हुए हैं और लालू प्रसाद यादव से इनकी घनिष्ठता है। आपको क्या लगता है जो अभी तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ा जा रहा है, कितना भरोसा है आपको कि टिकट मिलेगा? पूर्व के हमारे पापा के कार्य क्षेत्र को और कार्य को देखते हुए जहाँ तक मुझे अनुभव है, जब हमारी सरकार, राजद की सरकार पहली बार जब गिरी थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं उस समय मीठापुर रहता था, तो मेरे पापा 2-3 दिन तक घर से नहीं निकले थे और सही से खाना तक नहीं खाते थे, इतना नाराज़ हुए थे। क्यों? और ये हमसे यही बोले थे कि गरीब गुरबा का जो सरकार है वो चला गया। इनको अपने लिए दुख नहीं हुआ था, दुख इनको इसलिए हुआ था कि अब जनता का आवाज़ कौन उठाएगा। जो गरीब गुरबा ब्लॉक मतलब जो बोल नहीं पाता था सामंती लोगों के सामने, गरीब गुरबा ब्लॉक तक जाने लगा, बोलने के लिए सीखा, उस आवाज़ को अब कौन उठाएगा। तो वो उस समय की राजनीति हो गई। और नए राजनीति में मैं तेजस्वी भैया से जुड़ा, मिसा दीदी से मिला हूँ, तो उन्होंने मेरे पापा के कार्य को और या मेरे भी कार्य को, मैं भी राजनीति में ठीक ठाक जब से मैं बीटेक किया हूँ और जॉब करता था एयरटेल में, तो कुछ अच्छा नहीं लगा, या पापा को सहयोग करने के लिए या नए तरीके से अपने पंचायत में काम करने के लिए मैं यहाँ आ गया जॉब छोड़कर। तो जब से जुड़ा हूँ तब से, जैसे मिसा दीदी का लोकसभा चुनाव में भी मैं काफ़ी, और मेरा टीम जो है छात्र और युवाओं का काफ़ी बढ़ चढ़ कर विक्रम में हिस्सा लिया है और पालीगंज में लिया है। मैं पटना ज़िला का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, जिससे काफ़ी लोगों से मेरा भी लगाव है और मेरे बारे में और मेरे पापा के सहयोग के बारे में पता किया जा सकता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी भैया भी और तेज भैया भी और मिसा दीदी हमारे पापा के नाम पर उचित विचार करेंगे और कहीं संदेह नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा। पालीगंज की जनता जो है वो जैसे वर्तमान में जो जयवर्धन यादव जी थे, क्या लगता है उनको अब, चूँकि जाति का फैक्ट जो है उसको नकारा नहीं जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव या पालीगंज क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जाति यहाँ पे फैक्ट रखता है, क्योंकि आप भी उसी जाति से हैं और जो वर्तमान विधायक है वो भी उसी जाति से है। क्या लगता है कहीं वोट बट के और आपको चुनाव में नुकसान नहीं ना होगा या फिर आपको फ़ायदा होगा? ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पालीगंज की जनता भी सामाजिक न्याय और सामाजिक विचारधारा की, समाजवाद का विचारधारा रखती है और कभी भी वहाँ के लोग मतलब अपने अधिकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। जातिवाद की राजनीति पे कितना भरोसा करते हैं? आज के समय में जातिवाद ना के बराबर है और सब लोगों को रोज़गार चाहिए। सरकार, जो वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे राजनीति ज़रूर करती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपना प्रोपेगेंडा अलग चेंज कर देती है। लेकिन हमारी जो राजद की सरकार जब भी रही है, जातिवाद पे कभी भरोसा नहीं की है और जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी समाज का उन्होंने उद्धार किया है। विक्रम में ही देख लीजिए, बहुत सारे लोगों का नाम है, पाली में देखिए या फिर हमारे पार्टी के नेताओं को ही देखिए, माननीय श्याम रजक जी जो एक छोटी जाति से आते थे और उनको आज माननीय श्याम रजक बनाने वाले हमारे सुप्रीमो बड़े साहब लालू यादव हैं, शिवचंद्र राम जी। वैसे ही अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में आपके बने हैं हर समाज को लेकर चलते हुए दुल्हिन बाज़ार के जो राज्यसभा सांसद बने हैं वो हैं। तो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू जी। तो हमारी पार्टी सभी जातियों को लेकर के चलती है, सामाजिक विचारधारा को लेकर चलती है। तो इसमें हमारी पार्टी जात पात वाली राजनीति पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। मुखिया जी,
लालू प्रसाद यादव लंबे समय से अभी बिहार की राजनीतिक में सक्रिय नहीं है, मिस करते हैं उनको? याद तो बहुत आते होंगे। बहुत आते हैं, हर बार हर समय। हाँ, बहुत फलता है हर समय। कोई बात है, पहले हम लोग थोड़ा मेहनत से बेल वाला बात था तो उस पर भी हम लोग बहुत आशा करते रहे, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा उसको आगे डेट दिया गया और हम लोग कोर्ट के विश्वास पर हैं और वो लोग ऐसा करें। 15 साल बनाम 15 साल की जो बात कही जाती है, क्या लगता है ये 15 साल बेहतर या पहले जो था लालू जी के राज में वो? हम लोग देखिए कमज़ोर आई, सब लोग हम 15 साल पहले वाला ही करते हैं, विश्वास करते हैं। उसमें सब लोगों को मान सम्मान सारा चीज़ मिला और जो मिला वो अब नहीं मिलता है। उस तरह का गरीब लोगों को तो एकदम में नहीं होता है। विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में आप लोग लड़ना पसंद कर रहे हैं? जैसे तेजस्वी यादव का नेतृत्व आप लोग स्वीकार कर चुके हैं, हाँ मुख्यमंत्री बिल्कुल वही होंगे ना? जी बिल्कुल। महागठबंधन की सारी पार्टियां जो है कहीं इसमें इफ बट नहीं है। हमारे तेजस्वी भैया ही महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सीएम है, भावी सीएम या जो भी बोलिए, हमारे सीएम वही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या योजना है पालीगंज में? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? विधायक अगर आपके पिताजी बनते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य करने में आपका योगदान अहम होगा, क्योंकि आप नए ज़माने के हैं और आप सक्रिय भी हैं राजनीति में। तो क्या रहेगा सबसे पहले, आप किसके बारे में सोचते हैं? किसान या युवा या क्या चीज़ के बारे में सोचते हैं? देखिए, पालीगंज शुरू से ही किसानों के लिए भी है, तभी यहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जो हमेशा आते थे। तो किसानों के लिए तो मैं यहाँ सिंचाई से संबंधित या जो भी हो, यहाँ वैज्ञानिक आए, हमारे कृषि सलाहकार आए, कृषि वैज्ञानिक आए और यहाँ के चाहूँगा कि यहाँ हर तरह से मतलब नवीनीकरण हो कृषि का और किसानों को शिक्षित किया जाए। मैं भी अगर हमारे पिताजी विधायक बनते हैं तो किसानों के प्रति हमारा ध्यान जरूर रहेगा। दूसरा जो है शिक्षा के प्रति, तो यहाँ के जो भी शिक्षा में कमी है, जो सरकारी एजुकेशन है, चाहूँगा कि हर गरीब का बच्चा को सरकारी एजुकेशन में बेटर मिले ताकि लोग प्राइवेट के बारे में सोचना कम करें। ऐसा बेहतर हमारे और ये जनप्रतिनिधि ही और सरकार ही चाहेगी तो कर सकती है, बेटर हम ही लोग के द्वारा किया जा सकता है। और तीसरी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मैं सुधारना सर्वप्रथम चाहूँगा। और परिवहन के बारे में रहा तो परिवहन को यहाँ सुधारना चाहूँगा और चाहूँगा कि छात्र के लिए परिवहन में कुछ छूट मिले या फिर वैसा पास हो ताकि युवाओं को पढ़ने जाने में, दूर दराज जो जाते हैं पढ़ने, उनके लिए स्पेशल बसेस चलें, महिलाओं के लिए स्पेशल बसेस चलें। इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने राजद का जब गठन हुआ था उस समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं। क्या आपको अंतर लगता है तब के और अब के राजनीति में? पहले वाला राजनीति में दल बदल का प्रक्रिया नहीं था और अब में कोई थोड़ा ऐसी पर दल बदल ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पालीगंज में भी कुछ बात पर थोड़ा दल बदल इधर उधर हो जाता है। हम शुरू से अपना राजद का सिपाही रहे हैं और रहेंगे। टिकट मिल जाता है, मांग कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। नहीं भी मिलता है तो हम दल बदल नहीं करेंगे, पार्टी के सिपाही रहेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा, एक वरिष्ठ राजद के सिपाही होने के नाते इन्होंने अपना पक्ष पालीगंज जनता के समक्ष रखा, आप लोगों के समक्ष रखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। अगर आप पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आप अपने क्षेत्र के जो ज़मीनी हकीकत है, जो मुद्दा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ में अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।